अगेन वेलकम टू इंग्लिश मेंटोर 0.1 और आज की क्लास में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब शुड की बात करेंगे कि कहां कहां पर हम शुड का यूज करेंगे, कैसे कैसे हम शुड का यूज करेंगे, इंग्लिश में शुड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब यूज किया जाता है। वी विल बी डिस्कसिंग द यूजेस ऑफ शुड। हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द क्वालिटी कंटेंट। बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ और आज हम बात करेंगे शुड पर कि शुड हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, जब आप उर्दू जुमलों के या हिंदी जुमलों के आखिर में आता है करना चाहिए, जैसे आपको काम करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए या आपको मुझे बताना चाहिए, आज हमें मैं जीतना चाहिए, तो ये तमाम चीजें जिस सेंटेंस के आखिर में करना चाहिए आखिर में आता हो, वहां पर आप शुड का यूज करते हो। मैं पीछे आपको फॉर्मूला दे चुका हूं, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। आपने चेंज सिर्फ करना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है। जैसे कि आप जानते हो मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इट ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो आप शुड लगाएंगे, शुड के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे अगर आप कहते हो मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए, आई सब्जेक्ट हो गया, आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश कि हम शुड को इंग्लिश में कब यूज करते हैं, तो जब आप किसी को एडवाइस देते हो, जब आप किसी को सजेशन देते हो, किसी को मशवरा देते हो या किसी को नसीहत करते हो कि आपको ये काम करना चाहिए, वहां पर आप मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हो। जैसे मैं आपको बोलूं आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, इट कैन बी एन एडवाइस फ्रॉम मी कि आप इंग्लिश सीखो, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको आम खाना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। ये सारे आपको एडवाइस या सजेशन कि आपको आगे जाना चाहिए, आपको और चीजें याद करनी चाहिए। ये तमाम के तमाम सेंटेंस जो आप सजेशन देते हो किसी को या जो आप किसी को एडवाइस देते हो, उसके लिए आप शुड का यूज करते हो। लेट्स गो फॉर एग्जांपल्स कि किस तरह हम शुड को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Simple, the formula is in front of you, subject, helping verb, main verb and last but not the least object और फिर other parts of the sentence जो आप सेंटेंस में ऐड करते हो। मैं अगर कहना चाहता हूं मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, I should play cricket, मुझे जाना चाहिए, I should go, मुझे बोलना चाहिए, I should speak। आप देख रहे हो मैं सिर्फ शुड के बाद जो मेन वर्ब है, जो मेरा मेन एक्शन है, उसको ही मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। अगर आप जाने की बात करते हो तो गो लगाओगे, अगर आप आने की बात करते हो तो आप कम लगाओगे, अगर आप बैठने की बात करते हो तो सिट लगाओगे। तो शुड के बाद आपने सिर्फ उसी ही मेन वर्ब को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। आई शुड गो, आई शुड प्ले। अब अगर ही है, ही शुड गो, उसको जाना चाहिए, शी शुड टीच इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। मोर एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो कि मुझे बिजनेस ओपन कर देना चाहिए, आई शुड एस्टेब्लिश बिजनेस या आई शुड ओपन बिजनेस। इसी तरह यू कैन हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। मैंने आपको पीछे वर्ब्स भी दिए, आप उन वर्ब को पकड़े और उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुड के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते रहे और आपका सेंटेंस जो है वो बनता रहेगा। आई शुड प्ले क्रिकेट, शी शुड ईट, उसको खाना चाहिए, पाकिस्तान शुड विन दिस मैच, पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। तो आखिर में अब जब करना चाहिए आता हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, शुड लगाते हो। और जब आप किसी को एडवाइस देते हो, जैसे आपको नमाज पढ़नी चाहिए, ये शुड परफॉर्म नमाज, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। सो जब आप एडवाइस देते हो या सजेशन देते हो कि आपको आगे एडमिशन लेना चाहिए, यू शुड टेक एडमिशन, टेक वर्ब है और आगे एडमिशन। अब जब आप सेंटेंस को बढ़ाते हो तो मैंने आपको बताया कि वो सेंटेंस के बाद में आएगा। जैसे मैं कहूँ आपको एडमिशन लेना चाहिए, यू शुड टेक एडमिशन, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, यू शुड टेक एडमिशन, ये वही पुराना सेंटेंस है और आगे मैं क्या लगा दूंगा, इन कॉलेज, यू शुड टेक एडमिशन इन कॉलेज। अब मैं बोलूं आपको अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो पूरा सेंटेंस वही पुराना लगेगा, यू शुड टेक एडमिशन इन कॉलेज विद
योर फ्रेंड्स। आगे हम जुमले को बढ़ा सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ शुड। लेट्स टेक एन इजी एग्जांपल। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड नॉट गो। जब आप नेगेटिव बनाते हो सो एज यूजुअल, जैसे कि आप कैन के बाद नोट लगाते थे, मे के बाद नोट लगाते थे, कुड के बाद आप नोट लगाते थे, सेम लाइक दिस आप क्या करोगे, शुड के बाद नोट लगाओगे। आई शुड गो, आई शुड नॉट गो। फिर मैंने आपको यह भी बताया है कि जब आप इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाते हो तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप क्या कर देते हो, सेंटेंस के शुरू में लगा देते हो। आई शुड गो, आई शुड नॉट गो। शुड आई गो, आई शुड तुमने कहा था तो क्या कर दोगे, शुड आई। आई कैन आई। ही कैन ही। शी कैन शी। शी कुड शी। इसी तरह यहां पर आपने क्या करना है, आई शुड गो, आई शुड नॉट गो। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, और मुझे कहां जाना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि जो आपने तीसरा इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाया है वहां पर आप क्या करोगे, कोई भी WH फैमिली का क्वेश्चन लगाओगे, जैसे मुझे कहां जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो। इट्स वेरी वेरी इजी। मुझे क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो। मुझे कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड आई गो। सो WH फैमिली को चेंज करते रहेंगे और आगे हमारा स्टेटमेंट बनता रहेगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपने कुछ नया सीखा, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द क्वालिटी कंटेंट। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।